Assalamu alaikum students of class 8. How are you all students? Hopefully you all will be fine and safe and doing the studying properly. Okay students, today I'm going to start my lecture number 2B in English literature, but before starting the lecture I would like to share a good thought with you. Okay, it will be good for us that we should learn some good things with the studies. So the thought of today is which I have selected is that uh, it is like that positive thinkers have a solution for every problem, negative thinkers have a problem for every solution. Stay positive. Okay, I think you will like this thought. यानी जो है जो बिल्कुल अच्छे से सोचते हैं, مثبت सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। और जो सोचते ही नेगेटिव है तो वो उनके लिए हर चीज़ प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है, हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम भी उनके लिए प्रॉब्लम ही होती है, तो वो प्रॉब्लम में ही रहते हैं। ठीक है ना, so we should think positively. If there is a problem, so we should try to solve that. Okay, we should not make the panic and we should try to solve that positively without blaming with each other. Okay, now okay students, now we will move towards the our chapter, that is the Maryam's letter. Okay, in the Maryam's letter, in the first of all I would like to recall the previous things. Okay, so in the previous lecture we have studied that there was an old man. He was used to come daily towards the post office in the dark night, and it was the winter season. It was a cold winter season, and in the dark night, like he was used to come towards the post office, and for that he okay, and that he usually came towards the post office at 4 a.m. Okay, so it was very difficult for him to come in the dark night, in the cold winter season, towards the post office, but he tried to bring himself towards the post office because as he was waiting for someone's special letter. ओके, नहीं वो किसी ख़ास इंसान के लेटर का वेट कर रहा होता था, इसलिए वो डेली जो है पोस्ट ऑफिस आता था। बहुत सर्दी होती थी, बहुत मुश्किल होता था उसके लिए आना, बहुत शिवरिंग करता था, कांपता हुआ करता हुआ, ठीक है ना, अपने आप को खींचता हुआ ज़बरदस्ती किसी तरह से भी वो अपना पोस्ट ऑफिस लेकर आता था और वहाँ आकर किसी लेटर का वेट करता था वो वहाँ पर। और जो अंदर पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होते थे, ठीक है ना, वो जो है बहुत सारे लेटर्स और उनके नेम्स एड्रेसेस वगैरह कॉल करते थे, और जो है उस पर कहीं भी उसका नेम नहीं होता था। लेकिन बाद में ये हुआ था कि उन लोगों ने उनमें से कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया था, और वो जो है जब नेम्स और एड्रेसेस कॉल करते थे तो वो उसका नेम भी कॉल कर दिया करते थे। ठीक है ना, लेकिन वो जो है ज़ाहिर वो बूढ़ा आदमी जो है बहुत उम्मीद के साथ आता था, तो वो जो है जम करता था और ज़रूर अपने नेम की तरह रेस्पॉन्ड करता था और जाके पूछता था कि मतलब मेरा नाम है अली। ठीक है, वो हंटर था, शिकारी था, तो वो बताया करता था कि आई एम द ओल्ड शिकारी अली। ठीक है ना, ही वॉज द गुड हंटर इन हिज पास्ट टाइम्स। तो वो जो है इसलिए वो अपना ऑक्यूपेशन भी साथ बताता था कि मैं जो है शिकारी अली हूँ, क्योंकि वो शिकारी अली के नाम से ही फेमस था। तो लेकिन उसका लेटर नहीं होता था, तो वो फिर दोबारा जाकर अपनी जगह पर दोबारा वापस चला जाया करता था। वो तो रोज़ का यही डेली का उसका यही रूटीन बन गया था कि वो आता था और आने के बाद जो है वेट करता था लेटर्स का। तो वहाँ के लोग जो है उसको लाइक देखते थे, कोई हंसी मजाक करते थे, ठीक है ना, कोई उसका मजाक बनाते थे और उसका नेम कॉल करके उसको इस तरह से एम्बैरेज करते थे। Okay students, now we will move towards the today's lecture. It is the page number 76, and please look at its this line: the old man went back slowly to the bench. ठीक है, the old man went back slowly to the bench. Okay students, in the previous lecture we have studied that the name of the old man was called by the clerk. ठीक है ना,
तो जो है किसी क्लर्क ने वहाँ से ओल्ड मैन का जो है नेम कॉल किया था, शिकारी अली के नेम से उसको नेम कॉल किया था। तो जो शिकारी अली है वो वहाँ गया था, उसने कहा था कि जो है अकबर भाई मैं हूँ शिकारी अली, आपने मेरा नेम कॉल किया है तो मेरे लिए कोई लेटर है। ठीक है, तो इस बात पे आपको याद होगा कि पोस्टमैन जो न्यू पोस्टमैन था उसने पूछा था कि ये कौन है, तो जो क्लर्क था उसने बताया था कि शिकारी अली है और ये डेली जो है अपने लेटर के लिए लेटर लेने के लिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टडी किया था। नाउ विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग्स। ओके, अच्छा देखें, प्लीज़ लुक एट द बुक। ठीक है, लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस लाइन जहाँ मैंने स्टार्ट लिखा है। ठीक है ना, START स्टार्ट पेंसिल से लिखा हुआ है। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हमने वहाँ तक प्रीवियस पढ़ लिया था हमने। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, the old man went back slowly to the bench on which he had been accustomed to sit these 5 long years। ठीक है ना, तो जो बूढ़ा आदमी था वो जब उसने उसको जब उसको लेटर नहीं मिला तो वो वापस अपनी जो है सीट की तरफ वापस चला गया और वो वहीं जाकर बैठ गया जहाँ पर वो बैठने का यूज टू था। ठीक है, accustomed means used to, get used to, यानी वो वहाँ पे बैठने का आदी था, जिस जगह पे वो बैठा करता था उसी बेंच पे वो वापस चला गया। ठीक है, अली हैड बीन अ क्लेवर शिकारी वंस। ओके, अली बहुत क्लेवर शिकारी था, बहुत ज़्यादा क्लेवर होशियार शिकारी था। वो अपने टाइम में बहुत अच्छा शिकारी था। ठीक है, एज ही एज हिज स्किल increased, so did his love for the hunt। जैसे जैसे उसकी स्किल बढ़ती गई वैसे वैसे उसका जो उसका शिकार के लिए जो उसकी मोहब्बत है, उसके शिकार करने का जो उसका शौक़ है, जो उसकी मोहब्बत है वो भी उसके लिए बढ़ती गई। इसका यानी वो अपने काम में माहिर होता गया और साथ साथ उसका शिकार करने का जो शौक़ है वो भी साथ साथ ही वो बढ़ता गया। ठीक है, ओके, देन soon it became an obsession। ठीक है, ऑब्सेशन कहते हैं जैसे किसी चीज़ की लत पड़ जाना, बहुत ज़्यादा आदी हो जाना, बहुत ज़्यादा हैबिट होना। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्सेशन। लाइक फॉर किसी को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होना, बहुत हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना या उसके लिए हर वक्त रेडी रहना। ठीक है, दैट इज़ लाइक एज ऑब्सेशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है, जैसे बच्चों को बहुत किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को बुक रीडिंग का ऑब्सेशन हो सकता है, किसी को लाइक किसी चीज़ की खाने पीने का ऑब्सेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो किसी को गेम्स का ऑब्सेशन हो सकता है। ठीक है ना, इस तरह से यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हैबिट होना, आदत होना, शौक होना उसका। ठीक है, तो जो है इस तरह से जो ये हंटिंग है वो इसके लिए इसका एक प्रोफेशन नहीं रहा, वो उसकी आदत बन गई, उसको उसकी लत पड़ गई, उसकी आदत बन गई वो, यानी ऐसी चीज़ जिसके बाद वो रह नहीं सकता, वो बहुत शौक से वो करता था हंटिंग वगैरह। ठीक है ना, तो ऑब्सेशन मीन्स लाइक जो है आदत पड़ जाना, बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए हर वक्त तैयार है ना। ठीक है, यू कैन से लाइक हर्ट समवन और हर्ट समवन और हिज माइंड। ठीक है ना, यानी जो है एन आइडिया दैट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइज द माइंड, यानी एक ऐसा आइडिया जो कि हर वक्त अपने सर के ऊपर सवार रहे। ठीक है, हर वक्त उसको सर के ऊपर उस चीज़ का ख्याल रहे, उसके सर में उसके उस चीज़ का ख्याल रहे। दैट इज कॉल्ड एज अ ऑब्सेशन। ठीक है, लत पड़ जाना, सिंपल वर्डिंग में उर्दू में हम कहेंगे लत पड़ जाना। ठीक है, यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्ड ऑब्सेशन। ठीक है ना, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे है वर्ड ऑब्सेशन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो लर्न द स्पेलिंग्स ऑब्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्सेशन जो है आपके किसी चीज़ की लत पड़ जानी, नहीं उसकी जो हंटिंग थी उसके लिए उसकी आदत बन गई थी, उसको उसकी लत पड़ गई थी। नॉट अ डे पास्ट विदाउट अली सेटिंग आउट विथ हिज गन। ठीक है, कोई दिन नहीं गुजरता था कि अली जो है वो अपने गन के साथ मतलब रहे। इसका मतलब कि यानी शिकार के बगैर वो रह सके, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि अली जो है शिकार के बगैर रह सके। पीपल सेड दैट व्हेन अली sighted the earth brown partridge which was almost invisible to others' eyes, the poor bird was as good as in his bag। ठीक है ना, पीपल कहा करते थे कि अली की जो है वो आइज़ इतनी शार्प थी। ठीक है ना, कि वो जो है यानी अर्थ के रंग की ब्राउन कलर की जो पार्टिज होती हैं, पार्टिज में तीतर बर्ड होता है ना, तीतर बटेर जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, तीतर। ठीक है ना, तीतर। ठीक है, दैट्स अ बर्ड, एक बर्ड है, बर्ड की एक टाइप है जिसे हम तीतर कहते हैं। ठीक है ना, तो उसका जो है अली जो है उसकी इतनी तेज़ आइज़ थी कि जो उसकी जो पार्टेज है यानी जो तीतर है जो कि अर्थ की तरह ब्राउन कलर का उसके जो कलर की इसकी स्किन होती है। ठीक है ना, उसके फेदर्स होते हैं, तो वो भी उसकी आइज़ से
बच नहीं सकते थे। उनको भी जो है बहुत शार्पली देख लेता था उनको, और जैसे ही देखता था वो उसके बैग में होते थे, यानी उसको शिकार करके अपने बैग में डाल लेता था। इतनी तेज़ उसकी आइज़ थी, ठीक है, कि जैसे उसने देखा उसने शिकार किया, उसने अपने बैग में डाल लिया, ठीक है। हिज शार्प आइज spotted the hair crouching in the yellow brown scrub even if the dogs failed to see it, ठीक है। उसकी जो तेज़ आंखें थी, ठीक है, शिकारी वाली तेज़ जो आंखें थी उसकी, वो जो है हेयर, यानी एक रैबिट होता है, बड़ा रैबिट जो होता है उसे हेयर कहते हैं, ठीक है। वो रैबिट को भी, बड़े रैबिट को भी जो है ना, जो कि जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए जो है भाग रहा होता था, ठीक है ना, स्क्रबिंग करते हुए, अपने आप को घसीटते हुए तेज़ी से अपने आप को भाग रहा होता था, उसको भी वो देख लेता था, और जल्दी से देखने के बाद उसको जो है शिकार कर लेता था। इवन उस हेयर को, और डॉग्स की जो आइज़ बड़ी शार्प होती हैं, वो भी डॉग्स भी उसको देखने में कामयाब नहीं हो पाते थे, नाकाम रहते थे, लेकिन उसकी शिकारी अली की आइज़ इतनी शार्प थी कि वो उसको भी देखकर शिकार कर लेता था। हेयर यानी बिग रैबिट, ओके, उसको भी देख के शिकार कर लेता था। एंड इन अ मोमेंट इट वॉज डेड, ठीक है ना, यानी इन अ मोमेंट इट वॉज डेड, वो हेयर जो है मर जाता था, इसका मतलब कि वो शिकार कर लेता था, उसको शिकार करके अपने पास अपने बैग में डाल लेता था। अली लव टू गो फिशिंग टू, अली को जो है फिशिंग करने का भी बहुत शौक था, ठीक है। अली को फिशिंग के लिए जाने का भी बहुत बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है। तो ये सब उसके हंटिंग के सारे शौक थे अली के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरा स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट द नेक्स्ट पैरा, ठीक है, प्लीज लुक एट द नेक्स्ट पैरा। इट इज however Ali is alive, okay. You can see here, however soon okay, however soon Ali's life took a new turn, ठीक है। लेकिन ताहम क्या हुआ, अगरचे क्या हुआ, however मीन्स अगरचे, ठीक है ना। जब हम, यानी हम कोई बात चेंज कर रहे होते हैं तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, ताहम, अगरचे, जैसे उर्दू में यूज़ करते हैं, तो however मीन्स अगरचे, ठीक है ना। सुन अलीज लाइफ टुक अ न्यू टर्न, अली की लाइफ ने एक नया टर्न लिया, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में नया चेंज आया, नया बदलाव आया उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। हिज ओनली चाइल्ड मरियम हैड ग्रोन अप इनटू अ यंग वुमन, उसकी सिर्फ एक ही बेटी, ठीक है, एक ही चाइल्ड जो थी उसकी, एक ही बेटी जो, एक ही बच्ची जो थी उसकी, मरियम उसका नाम था, तो वो जो है बड़ी हो गई, और एक बहुत अच्छी से बड़ी वुमन बन गई वो, ठीक है ना, वो बड़ी हो गई वो। एंड बिफोर अली रियलाइज इट शी मैरिड अ सोल्जर एंड वेंट ऑफ to live with him and his regiment in पंजाब, ठीक है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, यानी वो उस चीज़ को रियलाइज़ करता, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता कि वो बड़ी हो गई है, उसको उसकी मैरिज करके देनी है, शादी करके देनी है, इतने में ये हुआ कि उसने जो है ना, मरियम ने जो है एक सोल्जर से शादी कर ली, ठीक है। शादी की, और शादी करने के बाद बहुत, मतलब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी भी हुआ, इतना जल्दी में कि वो इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया, तो वो रियलाइज़ भी नहीं कर पाया, ठीक है ना। रियलाइज़ करना मतलब समझना, ठीक है ना, इस चीज़ सिचुएशन को जल्दी समझ भी नहीं पाया, लेकिन उसने, लड़की ने जो है इसकी, जो मरियम जो थी, उन्होंने एक सोल्जर से शादी कर लिया, और सोल्जर से शादी करने के बाद पंजाब में जो सोल्जर्स की रेजिमेंट होती है, रेजिमेंट्स मीन्स लाइक टीम टाइप, ठीक है ना, जो उनका कैंपेन होता है, जो टीम होती है उनकी रेजिमेंट, वो वहाँ पे जाके अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी, ठीक है। फॉर द लास्ट 5 years अली हैड रिसीव नो न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर, ठीक है। अब परेशानी की बात ये थी कि पिछले 5 साल से अली को अपनी डॉटर की कोई खबर नहीं मिली, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात थी अली के लिए, कि जब उसकी बेटी चली गई पंजाब, तो उसके बाद से उसको उसकी कोई खबर नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसको कोई न्यूज़ नहीं मिली, जिसकी ज़ाहिर है उसकी इकलौती डॉटर थी, उससे बहुत मोहब्बत करता था, और उसकी कोई न्यूज़ ना मिलना उसके लिए बेइंतहा परेशानी की बात थी, कि वो किस हाल में, किस तरह से है, कैसी है वो, ठीक है ना। अच्छा ना, नेक्स्ट पैरा, अली बिकेम वेरी लोनली, अली जो है बहुत ज़्यादा लोनली हो गया था, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था, अकेला फील कर रहा था अपने आप को, यू कैन सी लोनली, ठीक है ना। लोनली मीन्स अकेला, तन्हा, अपने आप को बहुत तन्हा फील कर रहा था। द हंटर्स इंस्टिक्ट वॉज स्टिल देयर, ठीक है। हंटर की जो इंस्टिक्ट थी, इंस्टिक्ट मीन्स उसका जो लाइक जो शौक था उसका, लाइक उसका जो इंस्टिक्ट मीन्स यू कैन से, कि उसके जो उसके जो शौक था अंदर से, ठीक है ना, यू कैन से पावरफुल इम्पल्स दैट फील्स नेचुरल रेदर देन
रीज़न, ठीक है ना। यानी उसकी जो बहुत ज़्यादा उसकी जो गहरी ख्वाहिश थी, शौक़ था उसका जो हंटिंग की तरफ, वो अभी तक उसके अंदर था उसके, ठीक है। वो भले ही आजकल हंटिंग ज़्यादा नहीं कर रहा था क्योंकि उसका दिल परेशान था, वो परेशान था अपनी बेटी की वजह से, लेकिन जो है उसका जो शौक़ वो अपनी जगह पर मौजूद था, ठीक है। बट द थ्रिल फेल्ट बाय स्पोर्ट्समैन हैड डिसअपियर, ठीक है। वो उसकी हंटर की जो इंस्टिंक्ट थी, जो शौक़ था, जो जज्बा था, वो अपनी जगह पर बाकी था, लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन की जो लाइक एक्टिवनेस होती है, थ्रिल होती है, ठीक है ना, वो तकरीबन ख़त्म हो गई थी। डिसअपियर मीन्स ख़त्म हो गई थी, गायब हो गई थी उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंसान मेंटली रिलैक्स होता है तो सब अपने शौक़ की तरफ, चीज़ों की तरफ, अपने काम की तरफ अच्छे से देख रहा होता है। जब वो मेंटली परेशान होता है, ठीक है, दिल बेसुकून होता है, तो ज़ाहिर उसको अपने कामों की तरफ ऐसे अटेंशन देना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी उसकी जो स्पोर्ट्समैन थ्रिल थी वो उसकी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत परेशान था अपनी बेटी की वजह से, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल फिनिश दैट lesson till now at the page number 76. Now on the screen you can see there is a list of the questions, sorry, of the words from the page number 76. okay, तो आप यहाँ से देखें वर्ड्स की लिस्ट है, इसके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं. यू कैन राइट डाउन दिस वर्ड्स मीनिंग्स इनटू योर एनी नोट पैड, ठीक है, एनी फाइल, ठीक है, कि सेपरेट कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हैं, वहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप. ओके, द वर्ड्स फ्रॉम पेज नंबर 76. अकस्टम्ड, गेट यूज टू, आदत हो जाना, आदी हो जाना, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड ऑब्सेशन, लत पड़ जाना, ठीक है ना, आदत किसी के सर पे मुसल्लत होना या लत पड़ जाना. एन आइडिया दैट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइज द माइंड. पार्टिज, अ बर्ड, जिसे तीतर कहते हैं, तीतर, ठीक है, तीतर बटेर का वर्ड सुना होगा आपने, तीतर. हेयर, बिग रैबिट, एनिमल लाइक अ रैबिट बट मच लार्जर दैन इट. ओके. क्रोचिंग, टू डिफेंड वन सेल्फ, अपने आप को बचा के चलना, डिफेंड करना. स्क्रब, खींचना, आगे घसीट कर बढ़ना, ठीक है. इंस्टिंक्ट, अ पावरफुल इम्पल्स दैट फील्स नेचुरल रेदर दैन रीजनड, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल समझ लें आप, समझिए स्ट्रॉन्ग थिंकिंग, बहुत हर वक्त का ख्याल जो नॉर्मली नहीं होता है, हर वक्त का ख्याल होना, दैट इज़ कॉल्ड एज द instinct. Okay students, so these are the words which I have provided you from the page number 76. please no, मैं बार बार कह रही हूँ, नीट कॉपी में नहीं करना ये वर्ड्स को, आप बुक में नोट डाउन कर लें ऊपर, ठीक है, वर्ड्स के ऊपर, या फिर आप इसको सेपरेट नोट पैड में जो है इसको वहाँ पे आप नोट डाउन करें, ठीक है, ताकि आपकी मेमोरी में सेफ रहे और आपको वोकेबलरी भी मिले और जो है इसके वर्ड्स की मीनिंग भी पता हो, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपके चैप्टर में आए, आपको मीनिंग भी पता हो, ठीक है. अब इसके बाद स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क. ओके, बिफोर होमवर्क देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, कीप काम एंड डू योर होमवर्क. ओके, यानी बिल्कुल कंसंट्रेशन से होमवर्क कीजिए अपना, ठीक है. नाउ स्टूडेंट, होमवर्क इज सिंपल, दैट यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड्स मीनिंग फ्रॉम पेज नंबर 74, ठीक है, इट्स इन द बुक. ये आपने नीट कॉपी में करने हैं फ्रॉम पेज नंबर 76. ओके, वर्ड्स आर गिवन हियर इन द बॉक्सेस, आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे आप यूजुअली करते हो, आपको पता ही कैसे करते हैं, ठीक है ना. सो फ्रॉम पेज नंबर 76, देन फ्रॉम पेज नंबर 77, and after that page number 78. okay, and after that in the last, that is the page number, so not in the last, page number 79 and page number 83. okay, these words and meanings English to English you have to write down in your neat copy. so it is only the homework. आगे के पेजेस हमने पढ़े नहीं हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको वर्ड्स मीनिंग एक साथ ही दे रही हूँ, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल complete the remaining story. okay, thank you, take care, Allah Hafiz, do the homework properly.